बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम 7th क्लास की बुक हिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द 3 फेजेस ऑफ मिडिल एज इन यूरोप डिस्कस। यानी यूरोप में मिडिल एज के 3 अदवार है वो क्या थे, उन पर बहस करें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द मिडिल एज वर डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट पीरियड्स दे अर्ली, हाई एंड लेट मिडिल एज। ये 3 पीरियड उन्होंने बताया। तो अर्ली में कौन सा जी? द अर्ली मिडिल एज इज़ आल्सो नोन एज द डार्क एज। दिस पीरियड स्टार्ट्स अराउंड द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम। सेकेंड पीरियड आप लिखेंगे द हाई मिडिल एज स्ट्रेचेस फ्रॉम अराउंड द 11th and 13th centuries. During this period of the Middle Age, Christianity expanded throughout most of Europe. थर्ड पीरियड आप लिखेंगे द लास्ट मिडल एज lasted from the end of the high middle age until around the 16th or 17th century. Various events during this time included the Hundred Years' War, the Black Death and the Peasants' Revolt. यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग एंड कोर्ट मिडिल एज इन यूरोप। यानी आपने यूरोप में बादशाह के दरबार का तस्वर बयान करना है जी, वो किस तरह का था। तो इसका आंसर आप नोट करें द किंग्स कोर्ट वाज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द किंग्स काउंसिल एंड एवरीडे लाइफ। ये आपने पॉइंट 1 लिखना है। सेकंड पॉइंट है द कोर्ट ट्रेवल विद द किंग वेयर एवर ही वेंट। नेक्स्ट है द किंग वाज सपोज्ड टू सीक advice from the wise men of his court, which would include relatives, lords, and members of the council या member of the church etc. Next है most king held court and made judgment. They used to hear complaint and issue of the people. They made decisions with the help of their council. नेक्स्ट है उसके बाद द किंग्स हैड अ स्पेशल सील दे वुड यूज़ टू स्टैम्प ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। दे सील प्रोवाइड दैट द डॉक्यूमेंट्स वाज जेन्युइन एंड एक्टेड लाइक द किंग्स सिग्नेचर। लास्ट है व्हेन द किंग्स शोड अप द लोकल पीपल वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फूड, इंटरटेनमेंट एंड अकोमोडेशंस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज हाईलाइट द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ किंग इन मिडिल एज इन यूरोप। यानी मिडिल एज में बादशाह को कैसे इंतखाब किया जाता था बादशाह का, वो बयान करना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे किंग्स केम इनटू पावर इन अ मेंबर ऑफ डिफरेंट वेज। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इन मैनी कल्चर द राइट टू रूल वाज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द किंग्स ब्लड। नेक्स्ट है व्हेन अ किंग डेड हिज एल्डेस्ट सन बिकेम किंग। दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी सक्सेशन। उसके बाद if the king did not have an eldest son, then his brother or another male relative may be appointed as a king. Next उसके बाद आप लिखेंगे sometime king came into power through assassination or by conquering lands in war. उसके बाद नेक्स्ट है जी of course no king would rule without the supports of his noble and lords. Next in many ways a king was elected by these powerful men. In some countries there was a council that chose a king. उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है ड्यूरिंग द मिडिल एज न्यू किंग्स वर क्राउंड इन अ स्पेशल सेरेमनी कॉल्ड अ क्रोनेशन। किंग्स लास्ट आपने पॉइंट अब जो लिखना है वो लिखेंगे किंग्स वर ऑफन अनॉइंटेड विद होली ऑयल टू परफॉर्म डिवाइन राइट्स टू रूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वाज द डेली लाइफ एंड एग्रीकल्चर इन मिडिल एज इन यूरोप। यानी यूरोप में मिडिल एज की दौरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ज़राअत कैसी थी। इसका आंसर में आपने पहले हेडिंग दे लेनी है डेली लाइफ ऑफ मिडिल एज इन यूरोप। तो आपने पॉइंट नंबर 1 लिखना है मोस्ट पीपल लिव्ड इन अ स्मॉल और 2 मोर हाउस। नेक्स्ट फिर आप लिखेंगे द फैमिली एनिमल्स सच एज अ काउ एंड हॉर्स etc may also lived inside the house. Next the house was usually dark, smoky from the fire and uncomfortable.
उसके बाद नेक्स्ट है यूजुअली देयर वाज अ लोकल लॉर्ड हु लिव्ड इन अ लार्ज। सेकंड लास्ट पॉइंट है द वेल्थी हाउ एवर वोर मच नाइसर क्लॉथ फ्रॉम मेड फ्रॉम फाइन वूल वेलवेट एंड इवन सिल्क। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वुमेन वोर अ लॉन्ग शर्ट कॉल्ड अ कर्टल एंड एप्रन वूलन स्टॉकिंग एंड अ क्लॉक। यहाँ तक हो जाएंगे आपने डेली रोज़मर्रा की जो लाइफ है। उसके बाद आपने एग्रीकल्चर की ये हेडिंग देनी है, तो उसका पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे द मेन प्रोफेशन वाज एग्रीकल्चर इन द मिडल एज। फिर उसके बाद सेकंड आपने पॉइंट लिखना है लोकल पीसेंट्स वर्कड इन अ लैंड फॉर द लॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट द पीसेंट वर कॉल्ड द लॉर्ड्स वेलिन्स विच वाज लाइक अ सर्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे द पीसेंट्स वर्कड hard all years long. They grew crops such as a barley, wheat and oats. उसके बाद next point peasants were not allowed to hunt on a large land. Second point last point है they also had a gardens where they grow vegetables and fruits. Last point is they also sometimes had a few animals such as chickens and cows. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहले आपने ट्रेड है उसकी हेडिंग देनी है, फिर उसमें आप इंक्लूड करेंगे इन द मिडल एज देयर डेवलप इज लैंड ट्रेडिंग सेंटर्स लाइक मिलन विच देन पास ऑन गुड्स टू द कोस्टल सिटीज़ फॉर further export. Goods traded between the Arab world and Europe included the following: gold, jewels, परफ्यूम्स है, सॉल्ट, लेदर गुड्स है, स्पाइसेस है, एनिमल स्किन्स, कॉटन और टेक्सटाइल वगैरह। इसके बाद आपने सेकंड हेडिंग देनी है एजुकेशन, तो इसमें आपने पॉइंट इंक्लूड कर लें देयर वर सम स्कूल्स रन बाय द चर्च। फिर आप सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे सम चिल्ड्रन लर्नड अ क्राफ्ट थ्रू अप्रेंटिसशिप्स एंड द गिल्ड सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वेरी फ्यू पीपल अटेंडेड स्कूल इन द मिडल एज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है wealthy children often learn through tutors. Second last point is the first universities also began during the middle age. Last point है universities students used to study a wide range of subjects including reading, writing, astronomy, mathematics and music, etc. Question number 6 is write a note on फेयर्स फेस्टिवल एंड फीड्स ऑफ मिडल एज इन यूरोप। यानी आपने मेलों त्योहारों और जो दावतों इन पर एक नोट लिखना है कि यूरोप में मिडल एज के दौरान ये इन मेलों त्योहारों और दावतों पर नोट लिखना है। तो इसका आंसर में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे ड्यूरिंग द मिडल एज मैनी पीपल हैज सेलिब्रेटेड देयर ट्रेडिशनल लोकल एंड कल्चरल फेस्टिवल विच वर डिफरेंट थ्रू आउट यूरोप। Second point, people did not have vacation or days off, but they did have lots of festival which they celebrated. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दे हैड फेयर्स फेस्टिवल एंड फीड्स टू सेलिब्रेट देयर डेज। सेकेंड लास्ट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे दे वर लॉट्स ऑफ ईटिंग म्यूजिक गेम्स एंड डांसिंग। द चर्च वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ। It influenced every aspect of people's lives. उसके बाद सेकंड लास्ट आपने पॉइंट लिखना है ऑन देयर डेज द लोकल विलेजर्स गॉट टुगेदर एंड पार्टी वाज अरेंज्ड। लास्ट है पीपल वर यूज्ड टू हर्ट द एनिमल्स।